राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शाम सदाशिवाय नमः। हम आपको विक्रमादित्य से संबंधित कहानियाँ सुनाने जा रहे हैं और हमारे मित्र बैठे हुए हैं ओम साहब। ये इन्होंने आग्रह किया है कि हमें विक्रमादित्य से संबंधित कोई ना कोई कहानी सुनाइए। विक्रम और वेताल से संबंधित अनगिनत कहानियाँ हैं, जिनमें से हम वेताल जो 25 है और सिंहासन 32 है वो तो हम जानते ही हैं, लेकिन जो वेताल 25 है उसमें 25 ही कहानियों का वर्णन है। लेकिन हमारी पुराणों में भी कुछ कहानियों का वर्णन मिलता है। तो और किंवदंतियों में तो अनेकों कहानियाँ मिलती हैं। हम उन्हीं किंवदंतियों से कहानी आपके लिए लेकर के आए हैं। यह कहानी जब हम छोटे थे तो हमारे जो जगह भाट हुआ करते हैं उन्होंने हमें सुनाई थी और वही हम आपको सुनाने जा रहे हैं। एक बार फिर से विक्रमादित्य शमशान घाट पहुँचे और उन्होंने वेताल को पेड़ से उतारा और अपने कंधे पर लाद दिया और चल दिए। वेताल ने बहुत समझाया कि जो तांत्रिक है वो धूर्त है, तो मुझे छोड़ दो, वह हम दोनों को ही मार देगा। लेकिन विक्रम अपने वचन से बंधे हुए थे, इसलिए वो लेकर चल दिए। जब वेताल ने पाया कि अरे ये तो मुझे लेकर के ही जा रहा है, तब वेताल ने कुछ नहीं सोचा तो वह बोला चलो, विक्रम तो मानने वाले तो हो नहीं, लेकिन रास्ता लंबा है, 2 योजन लंबा है, लगभग 28 किलोमीटर का है। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिससे आपका रास्ता भी कट जाएगा और हमारा जो समय है वो भी कट जाएगा। आज एक कहानी सुनाइए और ऐसी कहानी सुनाइए जिसे सुन करके मन खुश हो जाए, दिल बाग बाग हो जाए, ऐसी कहानी सुनाइए। बिल्कुल मैं वही बताने जा रहा हूँ। तो वेताल ने कहना शुरू किया। एक राजा था, बड़ा संकी था, उसकी बहुत सुंदर रानी थी। वह रोजाना उसे सामने खड़ा करता और उसकी जो नथ थी, नथ में से, नथ तो जानते हो, नथ में से 100 तीर निकालने के बाद रानी से पूछता, बता रानी, क्या मुझसे ज़्यादा कोई तीरंदाज है? अब रानी मौत के डर से रोज़ रूबरू होती और रोज़ का यही काम उसका। एक दिन उसकी धाय माँ उससे मिलने के लिए आई। बोली, बेटी, इस राज्य में किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना रोटी की, ना कपड़ों की, ना पानी की, फिर तो कमज़ोर क्यों होती जा रही है, सूखती क्यों जा रही है? तो धाय माँ से बोली कि मैं तो यहाँ ठीक हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। धाय माँ बोली, बेटी, मैंने तुझे पाला है, अपना दूध पिलाया है, क्या मैं तेरी स्थिति नहीं जान सकती? तो फिर क्या हुआ? बिल्कुल, धाय माँ पहले ऐसी ही हुआ करती थी। हमने पन्ना धाय की कहानी भी सुनी है, उसे भी आपको एक बार सुनाने का प्रयास करेंगे। तो धाय माँ को रानी ने बताया कि माँ क्या करूँ, हमारे जो महाराज हैं वो मेरी नथ में से 100 तीर निकालने के उपरांत अपने दिन की शुरुआत करते हैं और फिर मैं इससे पूछते हैं कि क्या मेरे से बड़ा कोई धनुर्धर है? तो एक काम करो, कल उनसे बोलना कि जब वो पूछे तुमसे कि मुझसे बड़ा कोई है, तो उससे कहना, यहाँ नहीं तो और बतेरे, घर नहीं तो बाहर बतेरे, शेर को 1.25 शेर बतेरे, जाओ और ढूंढो। अगले दिन ऐसा ही हुआ। जब राजा ने सारे तीर निकाल लिए और पूछा कि मुझसे बड़ा कोई तीरंदाज है, तो राजकुमारी ने ऐसे ही कहा, यहाँ नहीं तो बाहर बतेरे, शेर को 1.25 शेर बतेरे, बाहर ढूंढो, आपको बहुत मिल जाएंगे। तो उसको ढूंढने के लिए निकल दिया। वो थोड़ा आगे चला, चलने के बाद में उसे एक काड़ा मिला जो आकाश में एकटक देख रहा था। तो महाराज ने पूछा
क्या देख रहे हो भाई? मैं इंद्र की सभा में नृत्य हो रहा है उसे देख रहा हूं। तो मेरे रास्ते से हट जाओ। नो, हट जाऊंगा। अभी एक जो इंद्र की जो सभा में नृत्य करने वाली नर्तकी है, उसकी एक पायल टूट गई है। अभी थोड़ी देर में वो गिरने वाली है, मैं उसे उठाऊंगा, उसके बाद चलूंगा। और थोड़ी देर में ऐसा ही हुआ, ऊपर से छम से पायल का एक टुकड़ा नीचे गिरा, उसने उसे उठाया और आगे चल दिया। तो कान्हे ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? तो मैं वीर पुरुष को ढूंढने जा रहा हूँ जो मुझसे ज़्यादा वीर है। उसने कहा चलो मैं भी चलता हूँ आपके साथ। तो वो कान्हा उनके साथ हो लिया। अभी वो कुछ ही आगे चले थे कि एक तीरंदाज वहाँ पर बैठा हुआ था। उसने अपना तीर चलाया था और इंतजार कर रहा था अपने दोस्त का। उसने कहा भाई क्या हुआ? तो मैंने एक तीर चलाया है 100 कोस दूर पर। 100 कोस दूर पर एक शिकार है, वो उसे अभी लेकर के आता होगा। और तुम कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे हैं किसी वीर पुरुष को देखने जो मेरे से ज़्यादा शक्तिशाली है। अच्छा, तो मैं भी चलूँगा, लेकिन मेरे दोस्त को आने दो। राजा बोला 100 कोस दूर से आने में तो उसे समय लग जाएगा। उसने कहा ऐसी बात नहीं है, वो अभी आता ही होगा। वो मन के वेग से दौड़ने वालों में। मैंने कहा अच्छा। थोड़ी देर में वो लंगड़ा वहाँ से आता दिखाई दिया। तो राजा फिर चौंक गया। उसने कहा लंगड़ा और 100 कोस दूर से घंटे भर में ही ले आया? उसने कहा हाँ, ये इसकी गति है। अब वो 3 लोग हो गए उसके साथ चलने वाले, और तीनों एक राज्य में पहुंच गए। उस राज्य में राजकुमारी का स्वयंवर था। स्वयंवर में उसकी एक शर्त थी। यहाँ भी एक शर्त आ गई। बिल्कुल, यहाँ भी एक शर्त थी। स्वयंवर में एक शर्त थी कि जो 200 योजन दूर जाकर के ताजे पान और सुपारी ले आएगा, उसी के साथ मैं विवाह करूंगी। अब तीनों में से अब चारों में से कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं था कि वहां तक जा सके। केवल लंगड़े पर सबकी आस टिकी। तो वो लंगड़े मित्र से बोले, मित्र तुम ही दौड़ करके जाओ और लेकर के आओ। लंगड़ा मित्र अपने वेग से दौड़ा और पहुंच गया। उसे कुछ ही समय लगा वहाँ पहुंचने में, 200 को पहुंचने में कुछ ही समय लगा, और वो लेट गया। उसने कहा थोड़ी देर विश्राम कर लेता हूँ। जब विश्राम करने लगा तो उसकी आंख लग गई। इसी बीच एक सांप, उसी वृक्ष से एक सांप निकला और उसे डसने ही वाला था। जब समय ज़्यादा होते हुए देखा तो राजा ने कहा भाई बहुत समय हो गया, जरा देखो, इतना समय तो उसे नहीं लगना चाहिए था। 200 कोस है और वो अपने वेग से दौड़ाया, तो कम से 2 घंटे में तो आ ही जाना चाहिए। देखो जरा क्या हुआ। ये कान्हे ने कहा अच्छा मैं देखता हूँ। तो उसने बताया कि मित्र ये तो बहुत गलत होने जा रहा है, हमारे मित्र को सांप डसने जा रहा है। तो फिर अब क्या किया जाए? तो उसने कहा एक काम करो, मैं देख करके बता रहा हूँ, निशाना लगाओ। जो धनुर्धारी मित्र था वो बोला आप निशाना लगाओ और मैं उस पर छोड़ता हूँ, तीर छोड़ता हूँ। कान्हे ने निशाना लगाया और कहा छोड़ दो। उसने तीर छोड़ा और सांप को तीर लगा, सांप मर गए। ऊपर से जैसे ही वृक्ष से गिरा उसकी आवाज़ से लंगड़े की आँख खुल गई और वो बहुत तेजी से दौड़ा हुआ चला गया। सभी ने उसकी बहुत सराहना की। अब राजकुमारी के विवाह में चारों का योग बन रहा है। महाराज का, जो इस कहानी की शुरुआती है। दूसरा कान्हे का, जिसने देख करके बताया कि सर्प को मारा कैसे गया। और तीसरा धनुर्धारी का, जिसने अपने तीर से सर्प को मारा। और चौथा लंगड़े का, जो अपनी शर्त पूरी करके पान और सुपारी लेकर आया। वेताल बोला विक्रम, यदि तुम जानते हुए भी इस सवाल का जवाब नहीं दोगे तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बता कि इनमें से किसके साथ राजकुमारी का विवाह होगा? बताता हूँ, भी बताता हूँ। राजकुमारी का विवाह ना तो महाराज के साथ होगा
क्योंकि उन्होंने कह दिया मेरा तो पहले ही विवाह हो चुका है और मैं अपनी पत्नी को, महारानी को बहुत प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं विवाह नहीं करूँगा। अब गाने की बारी आई। उसने कहा नहीं, मेरी तो उम्र हो चुकी है और मैं तो अपने जो नृत्य है, इंद्र के नृत्य को देखने में मस्त हूँ। उसके बाद योद्धा की बारी आई। योद्धा बोला नहीं, इसका जो श्रेय जाता है वो मेरे मित्र को जाता है जो पान और सुपारी लेकर के आया है, वास्तव में उसके साथ विवाह होना चाहिए। विक्रम का ऐसा जवाब देते ही वेताल बोला बहुत अच्छे, विक्रम तो वास्तव में ही बहुत अच्छा है, तो बहुत बड़ा ज्ञानी है, और लेकिन तेने शर्त तोड़ी तो बोला और मैं चला। वेताल फिर से उठ चला और विक्रम उनके पीछे पीछे हो लिया, फिर से उसे पकड़कर तांत्रिक के हवाले करने के लिए।